नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज अपन देखेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे आपको श्रीधराचार्य सूत्र, और उसके अलावा मैंने आपको एक मेथड और भी बताया था, पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, क्या है वो देखते हैं। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना हो 290। Find two consecutive odd positive integer, sum of whose square number is 290। ठीक है ना। तो मानना दो लगातार, देखो इसका हल कैसे होगा वो आपको समझना है। मानना दो लगातार या क्रमागत विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है, दो क्रमागत विषम संख्या है। मान ली पहली मान ली x, तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 2। लगातार मतलब जस्ट अगली। लेट टू कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, ये आप लिख लेना। जैसे आपके पास 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद 7, 9, ये लगातार है ना। तो अंतर देखोगे कितने का, 2 का, 2 का, 2 का। तो पहली x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 2, 2 जुड़ जाएगा ना, इस तरह से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग 290 हो, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290। इन दोनों के वर्गों का योग, स्क्वायर का सम, तो इनका वर्ग करके जोड़ दें, x² + x + 2 का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायरों की जोड़ वो किसके बराबर है, 290 के। इसको सोल्व करते हैं अपन। x² + a + b का होल स्क्वायर बनता है, तो a + b का होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो x का स्क्वायर + 2 × x × 2 2ab + b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 + 4 बराबर 290। x² कितना हो गया 2x² प्लस ये कितना हो गया 4x + 4, ये इधर आ गया माइनस में हो गया 2 890। सोल्व करते हैं इसको। 2x² + 4x प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और ये कैंसिल आउट होकर क्या बन गया 286। ठीक, अब इसमें 2 से डिवाइड कर दो, 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दे, 2 का भाग दे दिया दोनों तरफ, तो क्या हो गया x² + 4 में दिया तो 2x माइनस 246 में दिया तो कितना हो गया 143 बराबर 0। अब ये आपके पास द्विघात समीकरण आ गया है। आपको केवल वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू आते हैं आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये अब आपके दिमाग में ये आता है कि सर मैं इसको सोल्व कैसे करूं। आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के कितने मेथड बताए मैंने, 3 मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड बताया, गुणनखंड विधि, दूसरा मेथड मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा बताया था श्रीधराचार्य सूत्र। जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप सोचते हो कि मैं इसमें परफेक्ट हूं, वो आप यहाँ लगा सकते हो। बाकी अगर क्वेश्चनों में जो पूछता है वही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर श्रीधराचार्य से निकालना तो श्रीधराचार्य से निकालना, उसने अगर पूछ लिया। बट यहाँ इसने कुछ नहीं बोला किससे निकालना, बस ये द्विघात समीकरण आपको सोल्व करना है। तो आप किसी से कर सकते हो, मैं इसके फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूं, गुणनखंड विधि से। तो x² प्लस गुणा कितना होना चाहिए माइनस का 143, और वापस कितना आना चाहिए प्लस का 2x, तो कितना हो गया 13x - 11x - 143 बराबर 0। ये देख लो, प्लस में 2 गया, कितना आ गया 2, और 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -143। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, x + 13, x का भाग दिया दोनों में, माइनस कॉमन क्या आ गया 11 का भाग दिया दोनों में -11 का, तो क्या हो गया x माइनस प्लस 143 में 11 का दिया तो 13 बराबर 0। तो क्या आ गया इन दोनों में कॉमन x + 13, और इधर क्या बचा x, और इधर -11 बराबर 0। तो या x + 13 बराबर 0, x बराबर -13, ये वैल्यू लेंगे नहीं। ये वैल्यू क्यों नहीं लेंगे अपन, क्योंकि x की वैल्यू क्या है माइनस, जबकि अपन को क्या चाहिए धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, तो ये नहीं लेंगे। नेक्स्ट x - 11 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 11, ये एक वैल्यू हो गई। तो पहली विषम संख्या क्या हो गई 11, और सेकंड तो दो क्रमागत विषम संख्या, दो क्रमागत विषम संख्या, 2 consecutive odd integer number,
दो धनात्मक विषम संख्याएं, दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्याएं, जो आपसे पूछिए वो क्या आ गई 11, और 11 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 13। ये आपके पास आंसर आ गया। तो आपने देख लिया होगा किस तरह से उसने बोला तो धनात्मक जो विषम संख्याएं हैं उनका योग कितना 290 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया। ये द्विघात समीकरण बना, इसको आप जिस मेथड से चाहो उस मेथड से कर सकते हो। तो इस तरह से अपने पास दोनों संख्याएं आ गई, पहली क्या आ गई 11 और दूसरी क्या आ गई 2 जोड़ने पर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 से तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। संख्याएं ज्ञात करो। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 45। तो 2 नंबर है वो ले लेते हैं। माना दो संख्याएं x एंड y। अब देखो इस क्वेश्चन में वो बात कर रहा है एक छोटी और बड़ी, तो अपन यहां मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन y। जो x है वो y से बड़ा, इसका मतलब बड़ी संख्या क्या हो गई x और छोटी संख्या क्या हो गई y, है ना। अब देखो पहला क्या बोला उसने कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 45। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, इन दोनों का स्क्वायर करना है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, वर्गों का अंतर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इक्वेशन 1 ये आपको गिवन थी, ये आपने लिख ली, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कंडीशन क्या बोली, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है y, है ना, स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर, छोटी संख्या का वर्ग स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर, तो y स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या का 4 गुना है लार्जर नंबर 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो बट लार्जर नंबर क्या है उसका 4 टाइम्स, ये दोनों बराबर हो गए। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको ये काम करना है। छोटी संख्या का वर्ग स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। छोटी बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो ही बराबर आएगा, ये कंडीशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, y स्क्वायर का मान यहां पुट कर देता हूं, इसमें पुट कर दिया, तो ये आप दे दो समीकरण 2, y स्क्वायर बराबर 4x। समीकरण यहां आप लिख देना लेट टू नंबर्स, और समीकरण 1 में रखने पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 45। तो क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इस द्विघात समीकरण को आपको क्या करना है, सोल्व आउट। अब सोल्व आउट करते हैं, अपन देखते हैं क्या होना चाहिए। आप तीनों मेथड में से जो अच्छा लगे वो अप्लाई कर देना। मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूं। मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 1 इंटू माइनस 45 कितना हो गया माइनस 45 होना चाहिए, और वापस कितना आना चाहिए माइनस का 4। तो 9 इंटू 5 कितना होता है 45 होता है ना, माइनस का आ गया तो माइनस का 9 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। देख लो माइनस 9x प्लस का 5x तो वापस कितना आ गया माइनस 4, और प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 5 कितना हो गया 45 आ गया ना। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x आ गया, तो x का डिवाइड दिया दोनों में तो x माइनस 9 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 5 का डिवाइड दिया तो क्या आ गया x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x माइनस 9 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो या x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9, x इज इक्वल टू कितना आ गया 9। ठीक है, x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई। अब x की वैल्यू आप किसमें पुट कर दो इक्वेशन 2 में। समीकरण या x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 5, x बराबर 9। समीकरण 2 में रखने पर पुट इन इक्वेशन 1, 2 में रखा तो y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 इंटू 9, y स्क्वायर बराबर 36
तो y बराबर प्लस माइनस रूट 36, तो y बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई 6 और माइनस का 6। तो संख्याएं आपके पास जो संख्याएं आएगी नंबर्स आएंगे संख्याएं वो आपके पास क्या आ जाएगी या 9 6 ले लो या फिर क्या ले लो 9 और माइनस 6 ले लो, दोनों में से कोई आप ले सकते हो। ठीक है। अब रही बात x की वैल्यू -5, ये अपन नहीं लेंगे। ये अपन क्यों नहीं लेंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप यहां रखोगे तो क्या आएगा 4 इंटू -5 कितना हो जाएगा माइनस का 20, कितना आएगा माइनस का 20, माइनस का 20 आएगा। फिर y की वैल्यू निकालेंगे तो उधर क्या आएगा रूट आएगा, तो रूट में -20 आ गया, इसका मतलब वो कौन सी संख्या हो गई काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या अपन नहीं लेंगे, तो ये वैल्यू अलाउ नहीं। ठीक है। तो इस तरह से ये संख्याएं आ गई, पहली क्या आ गई 9 6 और दूसरी सेम ही आ गई 9 और -6। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो अपना किस तरह से होएगा, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखते हैं। 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। 16 को दो भाग में बांटना है। ठीक है ना। तो 16 को दो भागों में बांट दिया कि पहली संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 16 माइनस x, है ना। जैसे पहली संख्या 10 है तो दूसरी क्या बचेगी 16 माइनस 10 6 ही बचेगी ना। तो इस तरह से पहली संख्या x है तो दूसरी क्या मान लेते हैं 16 माइनस x, इस तरह से। ठीक है। ये दो आपके नंबर हो गए, जिसमें अब इसमें देखो छोटा बड़े की बात भी अपन ये कर लेते हैं x इज ग्रेटर देन 16 माइनस x। मान लिया आपने कि जो x का मान है वो 16 माइनस x से बड़ा, इसका मतलब बड़ी संख्या क्या है x और छोटी संख्या क्या है 16 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज मोर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, बड़े भाग के वर्ग का दुगुना, बड़ा भाग गया x, x के स्क्वायर का दुगुना, दुगुना मतलब ट्वाइस मतलब 2 से गुना, बराबर क्या बोला है छोटे भाग के वर्ग से, छोटे भाग का वर्ग 16 माइनस x के स्क्वायर से 164 अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है जोड़, इधर जोड़ आ जाएंगे ना। तो इस तरह से ठीक है ना कि बड़े भाग के वर्ग का स्क्वायर छोटे भाग के वर्ग के स्क्वायर से कितना अधिक है 164। देखो दोनों को बराबर करना है, दोनों के बराबर। ये स्क्वायर अगर बात करें तो ये इसका स्क्वायर है ना, वो इसके स्क्वायर से कितना ज्यादा है 164। अब इन दोनों को बराबर करना है तो छोटे में देखो दोनों को, ये बड़ा है अभी कितना बड़ा है 164 बड़ा है ना, 164 बड़ा है। तो इन दोनों को यदि बराबर करना है तो छोटे वाले में क्या जोड़ना पड़ेगा 164, 164, देन 164 द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। तो इस तरह से हो गया। अब स्क्वायर खोल दो आंसर आ गया। तो 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस 2 इंटू a इंटू b 16 इंटू x प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 164। ठीक है। अब क्या आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 256 और ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो जुड़ जाएंगे तो कितना बन जाएगा 0 6 और 0 0 आसान 2 420 बन गए। ठीक है ना। और ये कितना हो गया माइनस का 32x प्लस x स्क्वायर। अब इन सबको मैं एक तरफ लेके जा रहा हूं इधर, तो क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इधर है, तो ये प्लस का 3x और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 420 बराबर 0। 2x में से 1x गया तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 442 बराबर 0। तो इस तरह से देखो आपके पास ये आ रहा है 32 है, सॉरी 32 है ना, 32x अब आपके पास ये आ गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण आ गया तो आपको तीनों मेथड में से जो अच्छा मेथड लगे सूत्र से करना चाहो सूत्राचार्य से कर सकते हो, गुणनफल से कर सकते हो, पूर्ण वर्ग बना के
कर सकते हो। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आपको करना क्या है। मैं तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूं। गुणा कितना होना चाहिए, माइनस का 420 और वापस कितना आना चाहिए, प्लस का 32। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर 0। 42 में से 10 गई, कितना आ गया, प्लस का 32 और 42 इंटू माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस का 420। अब बात करते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x, तो क्या बचा, x का भाग देने पर x प्लस 42। इन दोनों में क्या आ गया, माइनस का 10, माइनस का 10 का भाग दिया तो कैंसिल, क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 42 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x प्लस 42, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा माइनस 10 बराबर 0। तो ये क्या आ गया, x प्लस 42 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 42, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, अब आप x एक लोगे माइनस 42, दूसरा 16 माइनस 42, तो वो संख्या अलग हो जाएगी, अपन को 16 के टुकड़े करने वापस वो जोड़ नहीं आएगी। नेक्स्ट लेते हैं अपन x माइनस 10, x माइनस 10 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 10, x का मान कितना आ गया 10, तो x का मान 10 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6, 16 माइनस x, 16 माइनस 10 बराबर कितना आ गया 6। तो नंबर संख्याएं क्या क्या हो गई आपके पास, संख्याएं क्या क्या हो गई 10 और 6। तो इस तरह से ये जो 3 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए हैं। इन तीनों क्वेश्चन में आपने देखा होगा अभी तक आपको द्विघात समीकरण बना के फिर सोल्व करना था, अब आपको द्विघात समीकरण बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके अनुसार आपको द्विघात समीकरण बनाना है और फिर उसको तीनों विधि में से जो आपको इच्छा लगे, जिस हिसाब से आप परफेक्ट हो, जो आपको लगे मैं इस मेथड से कर सकता हूं उस मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको कोई नहीं कहने वाला, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये जो मैंने समझाया तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे और एक्सरसाइज 3.4 अपनी यहीं पे अपनी कंप्लीट होती है। वीडियो को पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और अभी तक आप चैनल पे नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।